Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another realty company that is Arvind Smart Spaces. ठीक है. So we have already cover हमने देख लिया है बड़े कंपनीज फ्रॉम प्रेस्टीज, सनटेक रियल्टी, शोभा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर जो लोधा ग्रुप है, फिर कीस्टोन रियल्टर्स विच इज़ रुस्तम जी ग्रुप. मतलब सब ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 5-6 कंपनी ऑलरेडी कवर कर लिए. एंड द लास्ट फ्यू रिमेनिंग आर अरविंद स्मार्ट स्पेसेस हो गया, अजमेरा रियल्टी करके उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और एक दो है आर्केड सिग्नेचर ग्लोबल, उसका भी विल कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर. अभी इनका अगर देखूँ, ये स्पेसिफिकली देखो, दिस ग्रुप जो है अरविंद ग्रुप, मतलब बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है, ओल्ड कॉन्ग्लोमरेट है. दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, आप देखो उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम गुजरात, स्पेसिफिकली देखो अहमदाबाद गांधीनगर एरिया से स्टार्ट किया था. दे देन इन 2014 उन्होंने एक्सपांड किया इन बैंगलोर. उसके बाद 2019 के आसपास दे एक्सपांडेड इन पुणे, एंड नाउ इन 2025 दे आर एक्सपांडिंग इन मुंबई. ठीक है, MMR रीजन में एक्सपांड कर रहा है. तो कंपनीज डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स इन वेरियस जोग्राफीज, तो दैट इज़ गुड. उनका अगर देखूँ ना, ये स्पेसिफिकली जो हम लोग ने जो पीछे भी जो कंपनीज देखा, दे आर मोर इनटू, आप देखो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स. अभी वर्टिकल प्रोजेक्ट्स क्या होता है, बेसिकली फ्लैट सिस्टम बिल्डिंग्स, बड़े बड़े हाई टावर, हाई रेंजेस बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे दे सेल द प्रोजेक्ट्स. इनका थोड़ा अलग है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स, मतलब आप देखो विला प्लॉट्स, ये सेगमेंट में ज़्यादा डील करते हैं. तो 80% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, दे आर मोर इनटू, आप देखो ये विलास प्लॉट्स वाले हॉरिजॉन्टल, एंड 20% है उनका वर्टिकल, मतलब टिपिकली बिल्डिंग्स को फॉर्म में. तो अभी इनका अगर देखूँ तो while analyzing any of the real estate company, I have talked about it many times in देखो दूसरे वीडियोस में भी. हम लोग को इनकम स्टेटमेंट तो देखना नहीं है यहाँ पे. वी हैव टू लुक एट सम मेट्रिक्स दैट आर प्री सेल्स, कलेक्शंस, लेवरेज, आप देखो फिर एन्युटी पोर्टफोलियो, फिर आप देखो कैश फ्लोज उनके. ठीक है, तो ये 4-5 ही मेट्रिक्स है मेन जो हमें ट्रैक करना है वाइल एनालाइजिंग एनी रियल्टी कंपनी. प्री सेल्स क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ समराइज करके. प्री सेल्स इज बेसिकली आपके जो नए बुकिंग्स, नए 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 कस्टमर्स ने जो खरीदे घर, ठीक है, वो ही समझ लो प्री सेल्स नंबर है. जो भी नए लॉन्चेस हो रहे हैं आपके, नए आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ रहे हो, तो वहाँ से उनका बुकिंग जो चालू हो जाता है वो प्री सेल्स. कलेक्शन क्या होता है, अभी जो बुकिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, उसका कैश इनफ्लो भी तो आना चाहिए. ठीक है, मतलब पार्टली पेमेंट्स में जो 1 साल बाद थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे दूसरा पेमेंट आना चाहिए, तो वो होता है कलेक्शंस. ठीक है, तो कलेक्शन का ग्रोथ देखना है हमें, प्री सेल का ग्रोथ देखना है कितना आ रहा है. दूसरा हो गया आपका डेट टू इक्विटी. मतलब टिपिकली अगर देखूँ, इट शुड बी लेस देन 1 फॉर ऑलमोस्ट ऑल द रियल्टी कंपनीज. अच्छा, इट इज़ गुड कि भाई 1 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा साइकिल्स भी बड़े होते हैं. रियल एस्टेट के साइकिल्स लास्ट टिपिकली फ्रॉम 8 to 10 years. मतलब बुल रन आई थिंक लास्ट 2008 के आसपास आया था, एंड नाउ फ्रॉम लास्ट 2023 के आसपास से इट हैज़ नाउ शोइंग ग्रोथ, गुड ग्रोथ. ठीक है, इनका अगर देखूँ प्री सेल्स का ग्रोथ कितना है, इनका 15% के आसपास है. अभी कंपनी ने पहले गाइडेंस दिया था 25% के आसपास का प्री सेल का ग्रोथ, बट कितना आया 15%. यहाँ पे मेजर एक टास्क है कि भाई अप्रूवल्स होना चाहिए. ठीक है, मतलब डिले नहीं आना चाहिए. सब बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, रेरा अप्रूवल्स हो गए, फिर आप अगर कोई फॉरेस्ट रीजन में बना रहे हो तो एनिमल्स का भी हमें देखना, उसके लिए भी अप्रूवल्स चाहिए. मतलब वेरियस एक्ट्स, वेरियस अप्रूवल्स होते हैं. तो उसमें उनका थोड़ा डिले हो गया था दिस टाइम. सिमिलर आप देखो अजमेरा का भी अगर थोड़ा देखो तो उनका भी थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि उनका भी फॉरेस्ट साइड, जंगल साइड थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस था. तो 15% इज़ ठीक ठाक नंबर है. कलेक्शन में ग्रोथ है 7%. ठीक है, एंड और एक मेट्रिक है दैट इज, आप देखो कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब आपका जो कलेक्शंस है डिवाइडेड बाय आपका प्री सेल्स, तो जितना ज़्यादा होता है दैट इज़ बेटर. उनका अराउंड 75-76% का 75% के आसपास है. द हायर द बेटर. पूरे साल अगर Q4 का देखूँ स्पेसिफिकली, FY25 का 15% ग्रोथ था. Q4 का अगर देखूँ तो प्री सेल्स ग्रो 18% एंड कलेक्शन वॉज फ्लैट, मतलब कलेक्शन में कोई इतना ग्रोथ नहीं आया था. इनका डेट देखो, डेट इज़ अराउंड 0.04, मतलब नेग्लिजिबल डेट है, तो दैट इज़ गुड. एंड इनका रेसिडेंशियल, मतलब रिटेल जो हम जैसे कस्टमर्स रहते हैं, दैट इज़ 90% ऑफ द पूरा प्रोजेक्ट्स जो है उसमें 90% जो है दैट इज़, आप देखो रिटेल. एंड कमर्शियल वाला, मतलब जहाँ से उनको रेंटल इनकम आता है,
एन्युटी पोर्टफोलियो जो बोलता है, दैट इज़ अराउंड 10%। एंड और एक टर्म है दैट आई फॉरगॉट टू टेल वाज जीडीवी, ठीक है, आपका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, मतलब अपने आप जो नए लॉन्चेस जो कर रहे हो, आप नए प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग ऑन गोइंग जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर वो आज ही पूरा बेच दो, ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट अगर आज पूरा बिक जाए तो कितना सेल्स जनरेट हो सकता है, तो दैट बेसिकली टेल्स द जीडीवी। एंड और दो मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक होता है आपका जेवी मॉडल, एक होता है जेडीए मॉडल, और एक होता है खुद मतलब आउटराइट परचेज आप कर रहे हो। तो जेवी मॉडल होता है जॉइंट वेंचर, तो मतलब दो बड़े कॉर्पोरेट्स विल टाई अप एंड वांट टू बिल्ड अप अ प्रोजेक्ट, तो 50-50 होएगा, वो जेवी वाला सेगमेंट हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट यार मेजरली दो बड़े कंपनीज जो है, दो बड़े कॉर्पोरेट्स जो भी हो गए, दे टाई अप एंड बिल्ड अ प्रोजेक्ट, तो वो हो गया आपका जेवी वाला। जेडीए होता है आपका जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आपको लैंड खरीदने का ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होएगा, जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, उसको आप उनसे आप एंडिंग में आप रेवेन्यू शेयरिंग कर लेगो या प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होना है, तो उसमें आपको मेन जो खर्चा है, ठीक है, जो लैंड का खरीदने का, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ गुड कि मतलब खर्चा कम हो जाए, क्योंकि लैंड का खरीदना भी मतलब इट इज़ अ मेजर टास्क, तो वहाँ पे उनका कैपिटल भी बच जाता है, उतना कैपिटल नहीं लगेगा। एंड क्या करेगा, एंड द जो भी टाइप किया है लैंडलॉर्ड के साथ जो कंपनी ने, मतलब अज्यूमिंग अरविंद हैज टाइप, अरविंद स्मार्ट स्पेस हैव टाइप विद द लैंडलॉर्ड, तो दे विल लुक आफ्टर द अप्रूवल, उसका सेल्स, उसका मार्केटिंग सब देखेगा, एंड फिर बाद में इट कैन बी 80-20 का रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा, 70-30 हो सकता है, 70 विद द रियल्टी डेवलपर एंड द 30 विद द लैंडलॉर्ड। तो ये हो गया उनका जेडीए वाला सेगमेंट, तो ये वो वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, जेडीए वाले सेगमेंट में ज़्यादा है, तो एसेट लाइट बिजनेस है। आप देखो सनटेक का भी वो जेडीए वाला सेगमेंट ज़्यादा है। फिर आप वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कीस्टोन, जो रुस्तम जी ग्रुप है, उनका भी आप देखो, दे आर ऑल्सो मोर इनटू एसेट लाइट वाला बिजनेस, तो वहाँ पे उनका कैपिटल ज़्यादा फंसता नहीं है, एंड वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा आता है। दूसरा अगर देखूँ तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें देखना है यहाँ पे, तो इट वाज अराउंड 340 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था, थोड़ा कम हुआ है वाई देखूँ तो, बट उन्होंने बोला ये रेंज में अराउंड 300 to 350 रहेगा, क्योंकि वो एक्सपांड ज़्यादा कर रहा है इन वेरियस न्यू प्रोजेक्ट्स भी, मतलब ऑन गोइंग अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे भी अच्छा जीडीवी वैल्यू है। तो न्यू लॉन्चेस का अगर देखूँ तो करंटली अगर FY20 इफ इन FY25 दे हैव आई गेस, इन FY25 जो बिजनेस क्या बोल सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, एक होता है आपका लॉन्चेस और एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अभी तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, मतलब जो कस्टमर के लिए सेलिंग के लिए अभी तक खुला नहीं है मार्केट में, तो बिजनेस डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अभी तक वहाँ पे काम चालू है, एंड उसका जीडीवी देखूँ तो दे हैव लॉन्च अराउंड 4500 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट के साथ टाइप किया, तो आगे जाके इट कैन कन्वर्ट इनटू, अगर जब लॉन्च होगा तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स, तो ये देखना पड़ेगा। उनका जोग्राफिकल मिक्स में 60% के आसपास उनका गुजरात, मतलब अहमदाबाद, गांधीनगर, वहाँ से आता है। महाराष्ट्र में अराउंड 11-12% वहाँ से आता है, मतलब मुंबई एंड पुणे में अभी जो लॉन्च करेगा, पुणे में दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन 2019, एंड जो रिमेनिंग जो है बैंगलोर में, दैट इज़ 28%। तो ये उनका जोग्राफिकल मिक्स हो गया। दूसरा अगर देखूँ न्यू लॉन्चेस फॉर FY26, मतलब करंटली FY26 में इन दे आर गोइंग टू लॉन्च 4000 करोड़ वर्थ ऑफ अपकमिंग, जिसका जीडीवी 4000 करोड़, वो लॉन्च करने वाले हैं इन FY26, तो मतलब उसमें उन्होंने बोला 50%, मतलब 2000 करोड़ के आसपास इट वुड बी इन बैंगलोर, दूसरे जो 25% मुंबई एंड 25% इन पुणे, अहमदाबाद। तो ये हो गया उनका, मतलब कहाँ से आगे जाके जो 4000 करोड़ के आसपास का लॉन्च करने वाले हैं। उनका अगर देखो प्री सेल्स फॉर FY25 एब्सोल्यूट नंबर देखो तो इट वाज अराउंड 1270 करोड़ के आसपास, एंड उन्होंने नए प्रोजेक्ट, मतलब न्यू लॉन्चेस वर अराउंड 4000 करोड़ जो करने वाले हैं इन FY26, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि भाई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी मतलब अच्छा ग्रोथ है। एंड बिजनेस डेवलपमेंट फॉर FY26 दे आर प्लानिंग कि भाई 5000 करोड़ प्लस हो जाए, वो तो कंजर्वेटिव गाइडेंस है, उन्होंने बोला दैट कैन गो अप टू 6000-7000 करोड़ के आसपास भी जा सकता है, बट कंजर्वेटिवली उन्होंने बोला कि 5000 ही समझ के पकड़ो, ठीक है। अभी तक उनका मेन ये टाइम डिले, इनका ग्रोथ थोड़ा कम था दिस क्वार्टर बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट उनको हुआ था, क्योंकि अप्रूवल्स में थोड़ा डिले हो गया था, दो लॉन्च जो होने वाले थे बैंगलोर में, तो वो स्लिप होके अभी वो Q1 में आ सकते हैं, Q1 H1 के
पहले वो हो जाएगा। तो क्वार्टर अगर वो नहीं होता तो उन्होंने बोला कि वो 25% के 25-30% के आसपास का ग्रोथ आ ही सकता था आराम से इन FY25। तो अभी वो डिले होके इट हैज़ नाउ स्लिप टू FY20। सिमिलर आप देखो प्रेस्टीज ग्रुप का भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। जो उनको अप्रूवल जो मिलने वाले थे क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में, वो अभी हैव स्लिप टू क्वार्टर 1। एंड उन्होंने बोला क्वार्टर 1 ऑफ FY26 में मतलब हम लोग का 12,000 करोड़ का प्री सेल्स हो जाएगा। तो दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो दे आर टारगेटिंग 50% प्री सेल ग्रोथ इन FY26। एंड उन्होंने उनका अगर देखूँ तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी मतलब दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अराउंड 8300 करोड़ के आसपास का दे हैव प्लान्ड अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है। उसमें से अभी होता है इसमें 3 होता है, ठीक है। एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हो गया, एक आप देखो जो प्लान कर रहे हैं मतलब आगे जाके लॉन्च होएगा, एंड एक हो गया ऑन गोइंग जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो 1500 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट जो है उनका अनसोल्ड इन्वेंट्री में पड़ा है, ठीक है। तो मतलब वो बेचना बाकी है। कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट बट वो बेचना बाकी है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स अगर देखूँ तो 7400 करोड़ का GDV है वहाँ पे, एंड 8300 करोड़ आपका जो प्लानिंग कर रहे हैं मतलब टू लॉन्च इन ओवर फ्यू ईयर्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली FY26 में ही लॉन्च हो जाएगा। जो 4000 जो है उसमें से 8300 करोड़ इंक्लूडेड, ठीक है। तो वो हमको देखना पड़ेगा। उनका गाइडेंस पे आ जाते हैं। मेन तो वही है, प्री सेल्स का ग्रोथ ही देखना है मेनली हमें वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज। दूसरा हो गया एन्यूटी वाला पोर्टफोलियो भी होता है बट इनका कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। अब देखो प्रेस्टीज का भी एन्यूटी वाला अच्छा खासा पोर्शन है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा एन्यूटी वाले सेगमेंट में। तो इनका गाइडेंस देखो 25% CAGR टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 2 years टिल FY27, 26 FY26 एंड FY27 में दे 2 साल दे कैन ग्रो 25% प्लस प्री सेल्स का ग्रोथ। तो ये भी मतलब अच्छा गाइडेंस है। सब कंपनीज आप देखो मिनिमम आप देखो ग्रोथ का गाइडेंस आई थिंक इज मैक्स एस्टेट, मतलब जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें 15-20% का गाइडेंस दिया उन्होंने। शोभा लिमिटेड करके जो कंपनी है वो 30-35% का गाइडेंस दिया है। सनटेक इज गाइडिंग 25-30%, प्रेस्टीज 50% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 20% प्लस का गाइडेंस दिया है। तो मतलब ये सब कंपनीज में अच्छे टेलविंड्स है एंड ये बड़ा साइकिल होता है। मतलब वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ द बुल रन इन रियलिटी स्पेस। तो मतलब इसमें कैसा होता है बेसिकली एक बार एक जंप आता है इन द सेल्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है क्योंकि अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगेगा, डिलेज हो गए थोड़े, वहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो गया। उसके बाद फिर से बम्प अप इन द सेल्स, ठीक है। तो ऐसा देखना पड़ेगा हमें ये सेक्टर। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका छोटा बेस है तो यू आर प्लेस बेटर कंपेयर टू अदर बिग कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड का भी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। मतलब आपका जितना बड़ा नाम होगा, जितना बड़ा ब्रांड होगा इन दिस सेगमेंट इन द रियलिटी स्पेस, द बेटर एंड द फास्टर यू कैन ग्रो। तो इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि टिपिकली दूसरे सेक्टर में वी लुक एट छोटा कंपनी है ज़्यादा ग्रो कर पाएगा कंपेयर टू मार्केट लीडर, तो हमें वहाँ पे पैसा डालना चाहिए। ग्रोथ भी देखते हो, ऐसा नहीं है कि करेगा ही। तो ग्रोथ अकॉर्डिंग अगर देखो ऐसा नहीं है, बेस इम्पैक्ट इनको भी पड़ेगा बट इट इज़ ईजियर फॉर देम क्योंकि ब्रांड का भी वैल्यू ज़्यादा होता है एंड उनका वैल्यूएशन, ठीक है। तो ईयर वी लुक एट फ्यू मेट्रिक्स लाइक अब देखो मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, ठीक है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अगर मतलब FY26 का उन्होंने जो गाइडेंस दिया, ठीक है, वो हिसाब से अगर मैं निकालूँ 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, इट कम्स टू अराउंड, अभी उनका मार्केट कैप इज अराउंड 3000 करोड़ एंड उनका FY25 का प्री सेल्स वॉज 1270-1280 करोड़ के आसपास। एंड वहाँ पे अगर मैं मिनिमम भी ले लूँ 25% ग्रोथ, ठीक है। तो 1270 प्लस 25% दैट कम्स टू अराउंड 1600 करोड़ के आसपास आ जाएगा नंबर। तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय 1 ईयर फॉरवर्ड प्री सेल्स। अभी ये तो गाइडेंस के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ प्री सेल्स, ठीक है। अभी गाइडेंस अगर किसी का कम होता तो प्री सेल्स का मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा आता, तो गाइडेंस के हिसाब से इट इज़ बेटर टू लुक एट 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। तो 3000 करोड़ डिवाइड बाय 1600 करोड़ 1.8-1.9 के आसपास आएगा वैल्यूएशन। तो इट इज़ रीजनेबल ग्रोथ, 25-30% के आसपास का ग्रोथ। सिमिलर टू सनटेक जो भी 25-30% का टारगेट कर रहा है उसका भी अराउंड टू टाइम्स होएगा। प्रेस्टीज का सबसे ज़्यादा है क्योंकि दे आर द हाईएस्ट ग्रोइंग इंजन, दूसरा 2.4-2.5 टाइम्स के आसपास। फिर आप देखो शोभा लिमिटेड का भी 1.2 के आसपास ही है शोभा लिमिटेड। कीस्टोन का अराउंड 1.75 है, उनका थोड़ा चीपर वैल्यूएशन है बट हाँ मतलब सब कंपनीज में ग्रोथ अच्छा आ रहा है एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो रीजनेबल, ऐसा नहीं है। एंड लोधा ग्रुप का थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन है क्योंकि उनका मतलब लैंड बैंक ही, मतलब उनका पलावा सिटी में जो लैंड बैंक था
उनका जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इनका भी एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसका नाम आई गेस इज आई हैव रिटन इट, दैट इज़ अरविंद अपलैंड्स करके, जो गांधीनगर में है। तो ठीक है, मतलब अपना मतलब टाउनशिप प्रोजेक्ट मतलब पूरा मतलब बहुत बड़ा, पहले एकड़ का लैंड ले लिया था बहुत पहले, वहाँ पे दिया स्केल्ड अप एंड बिल्ड अप अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो बेटर कि भाई उनका अभी देखो और एक कंपनी जो रुस्तम जी ग्रुप है, जो उनका भी जो कीस्टोन रियल्टर्स, उनका भी एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है थाने में, विरार में भी टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ है, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड उनका वैल्यूएशन भी ऑल्सो रीजनेबल। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा Q1 में कैसा आता है रिजल्ट। थैंक यू।